सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024 का आंसर की है जो वो रिलीज़ हो चुका है। जैसा ही आंसर की रिलीज़ हुआ, बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न आई है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कल से कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। सबसे पहले, अगर आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाओ, जल्दी से जा करके ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक होगा। ये ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पे जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है तो मैं तुरंत ही शेयर करता हूँ। तो इस ग्रुप में भी डेली इतने स्कोर पे इतने परसेंटाइल बनेंगे, भैया ये बता दो, वो बता दो, कितने स्कोर पे कितने परसेंटाइल बनेंगे, मैसेजेस आ रहे। तो मैं एक बात बता देता हूँ, अभी पूरी वीडियो को देखना, पूरा क्लियरिटी हो जाएगा कि अब जो है हमारा आंसर की आ चुका है। ठीक है, तो आंसर की आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद हमारा क्या जो स्टेप होगा वो हमको कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ ये जानने के चक्कर में कि हमारा स्कोर है तो कितने परसेंटाइल बनने वाले, मैं अभी भी बता देता हूँ। मैं क्या, कोई भी आपको अभी तक एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि आपके इतने स्कोर बने तो आपको इतना परसेंटाइल मिलेगा। सब अप्रॉक्सीमेशन है, सब के सब अप्रॉक्सीमेशन है। ये अपने माइंड में बैठा लो। कोई भी अगर आपको बता रहा है तो सब वो एक अपने अपने अकॉर्डिंग बता रहा है कि हाँ इतना परसेंटाइल बन सकता है, पिछले साल का डेटा उठा रहा है या फिर कहीं भी उठा रहा है। तो वो जो है आपको एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता है। तो इसके चक्कर में मत रहो, अभी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के चक्कर में मत रहो। मैं कल के लाइव सेशन में भी बताया था कि भैया हो गया ना, मैं एक रफ आइडिया दे दिया। आप अपने से भी एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि हाँ हमारा इतना स्कोर आया तो इतना परसेंटाइल बनने के चांसेस है। इसको अब छोड़ दो, इसको मत खींचो उतना। अब मैं देख रहा हूँ सभी तरफ सारे लोग भी यही बता रहे इतने परसेंटाइल पे इतने बनेंगे। सब सारे सब्जेक्ट्स के हो गए। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा खींच जाएगी। तो ये इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको एक क्लियरिटी मिलने वाली है कि अब हमारा जो है आंसर की आ चुका है। ठीक है, तो इसके चक्कर में ना पड़ो। हम जो अभी बताने वाले हैं आपको, अब उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो। अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको एमसीए करना है महाराष्ट्र सीईटी से, तो ये तो चलो हो गया। अब इसके आप कुछ नहीं कर सकते हो। मान लो आपके 110 है, 120 है, 160 है, 170 मार्क्स, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। आपके जितने भी मार्क्स है वो परसेंटाइल सीईटी से वाले आपको बना करके दे देंगे। जैसे ही रिजल्ट आएगा, कुछ दिन वेट कर लो, रिजल्ट आएगा, आपको परसेंटाइल मिल जाएगा। अब इसके चक्कर में आप मत पड़ो, इसके चक्कर में छोड़ो। अब दूसरी चीज पे पकड़ो जो आपको काम आएगा, आपके एग्जाम में काम आएंगे, आपके जो है आगे है फैसिलिटेशन सेंटर में काम आएगा, आपके कॉलेजेस में काम आएगा, उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जो है इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाले हैं। अगर चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है, और कमेंट जरूर करो यार, कुछ भी अगर अच्छा लगता है हमारी इन्फॉर्मेशन तो पक्का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे कैप प्रोसेस में एनरोल नहीं किया है तो जाओ जल्दी से जाकर के एनरोल करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक होगा, गूगल फॉर्म को फिल करो और हमें मैसेज करो। उसमें क्या मिलेगा, कॉलेज का रिव्यू आपको एग्जैक्ट दिया जाएगा, प्रेफरेंस लिस्ट आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग होगा, कॉल सपोर्ट होगा, सीनियर सपोर्ट होगा। जैसे भी आपके कॉलेज, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, आपको उस सीनियर्स का नंबर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इशू, पर्सनल मेंटरशिप, बहुत सारी चीज़ें होगी इसमें। ये देखो हमारे लास्ट ईयर के जो सीनियर्स है, कोडी में है, एमईटी में, ये तो एक सैंपल है। लगभग सारे कॉलेजेस में हमारे जो सीनियर्स है वो अवेलेबल है, आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जाकर के जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। इस नंबर पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे। ठीक है, किसमें, गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे भी फिल कर सकते हो। उसे फिल करो, हमें मैसेज करो डायरेक्टली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं बताने वाला हूँ कि आफ्टर आंसर की रिलीज, ठीक है, रिलीज, आपको आपका स्कोर पता चल गया होगा। आपका स्कोर कितना भी हो, अब उसे छोड़ दो। अब देखो, अब इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ठीक है, एक एक डॉक्यूमेंट, सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म ये छोड़ दो, ये तो जब आप कॉलेज उस टाइम पे मिलेगा तब। ये कैप अलॉटमेंट भी छोड़ दो, सीईटी स्कोर कार्ड जो अभी आपका डाउनलोड होगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये नेशनलिटी सर्टिफिकेट है। ये जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये बनवाना है एनी हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉलेजेस में ये मांगते हैं। फिर आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, टीसी, एलसी, गैप सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल करवाओ। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा, अब आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के चक्कर में रहोगे तो ये सब मिस होगा। और ये सब अगर मिस हुआ ना तो आपका एडमिशन डायरेक्ट कैंसिल होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आपका एडमिशन जो है डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की भी कैंसिल हुई थी, किसकी वजह से, ये नेशनलिटी की वजह से। ठीक है, नेशनलिटी की वजह से कैंसिल हो गया था एडमिशन।
तो ये थोड़ा सा सीरियस लो, थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत भी है, आपको सीरियस लेना ही पड़ेगा, ये नहीं हो। ये फिर महाराष्ट्र इस कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपकी कास्ट में हो तो कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलियर, इनकम, ईडब्ल्यूएस जो इंपॉर्टेंट है, जनरल कैटेगरी में आते हैं जो ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेबल है वो बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है जीरोक्स वगैरह सब करवा के रखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आंसर की आपका आ चुका है, आंसर की आने के बाद जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवाओ। एनी हाउ सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उस टाइम। अभी कोई डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बातें नहीं कर रहा होगा, अभी कुछ नहीं कर रहा होगा, अभी सिर्फ परसेंटाइल, सब अपना अपना जो है अनुमान लगा रही है कितना परसेंटाइल आने वाला है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है कि आपके परसेंटाइल जो है इतना आएगा एग्जैक्ट आपके स्कोर पे। मेरे को ये बता दो 110 पे इतने परसेंटाइल आएंगे या फिर 105 पे इतने परसेंटाइल आएंगे, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, सब एक अप्रॉक्सीमेशन ही बताएगा, ठीक है। तो ये इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, डॉक्यूमेंट्स को पकड़ो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो करो। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं, ठीक है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए तो आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी ये क्रूशियल टाइम है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो आप सेमेस्टर का सिलेबस उठा सकते हो, या फिर आपको जो पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी में आप टारगेट करके रखे हो कि हमें पुणे में जाना है या फिर मुंबई में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस कंप्लीट करो, धीरे धीरे जावा स्टार्ट कर दो। अगर कुछ नहीं करते हो तो जावा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अगर आप नॉन CS बैकग्राउंड से हो तो आपको तो ये करना ही करना है। तो आप इधर उधर की बातें सुन करके, इधर उधर की बातें में जो ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उससे अच्छा है कि आप अपना ये काम करो। आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो मेरा नेम बदल देना, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी बोला था मैंने, बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी किया था। इवन जब मैंने पॉडकास्ट लिया बहुत सारे बच्चों का, तो जा करके आप देख सकते हो उस पॉडकास्ट में भी उन लोगों ने क्या बोला है। तो प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इन सब के चक्कर में मत पड़ो, आप इन सब के चक्कर में पढ़ो, ये पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि 6 महीने कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। 6 महीने कैसे बीत जाएंगे, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, वाइवा, ये सब के चक्कर में पूरा टाइम निकल करके आ जाएगा। अभी जो 2-3 महीने हैं, 2-3 महीने में जो भी आप सीखोगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप देखोगे, वहाँ पे जितने बच्चे होंगे उससे आगे चले जाओगे। अगर ये चीज़ कर लिए ना, ये पढ़ लिए, अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना, तो आगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये करो, इसको छोड़ो भाई, मैं फिर बता रहा हूँ इसको छोड़ो। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेज भर के आ रहे हैं, ठीक है, भर के कॉल और मैसेज आ रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना भी थोड़ा सा, और फिर जो है इन सब चीज़ों पर काम करो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कुछ भी डाउट होता है तो आप मैसेज कर ही सकते हो। अगर देखो क्या हो रहा है, अभी मैसेजेस लगभग सब के आ रहे हैं, सब के रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल है। तो जिसके आगे कैप प्रोसेस लिखा हुआ है, जो हमारे एनरोल किए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है, तो उनका मैसेज मैं पर्सनली दे देता हूँ। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन देना होता है हमें, तो जो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, वो सारे के लिए एप्लीकेबल है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हुई या फिर कुछ और हुआ, तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ जा करके, ताकि सबको हेल्प मिल जाए, ठीक है। अगर आपको भी पर्सनली मेंटरशिप, पर्सनल हेल्प चाहिए तो नीचे उस फॉर्म को जरूर फिल कर दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।